बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है अल्लाह पाक के फजलो करम के साथ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही स्पेशल स्पाइसी देगी चना पुलाव की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े का बनता है। स्पेशल इसलिए क्योंकि मैं 3 किलो चावलों से तैयार करूँगी और इसमें बाजार का कोई भी मसाला ऐड नहीं करूँगी, जस्ट घर के मसालों से तैयार करूँगी। स्पेशली बिगनर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है कि वो क्या मिस्टेक करते हैं जिससे चावल हलवा बन जाते हैं या फिर अकड़ जाते हैं। सो आपने पूरी वीडियो देखनी है ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। टाइम वेस्ट किए बगैर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पुलाव तैयार करने के लिए ये मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं, ये बहुत ही स्पाइसी वाली हैं। अगर इनको मेजर करोगे तो ये 4 से 5 टेबलस्पून बनेगी। इनका मैं पेस्ट तैयार कर लूँगी, आप चाहें तो इनको कट भी कर सकते हैं। 5 फूल मैंने लहसुन के लिए हैं, 6 बड़े साइज़ के फूल पके हुए टमाटर लिए हैं और ये अदरक का पीस लिया है। लहसुन अदरक का मैं पेस्ट तैयार कर लूँगी। टमाटरों को मैं बारीक कट कर लूँगी। पकाना स्टार्ट करते हैं। 3 किलो चावलों के लिए एक बड़ा खुला मैंने देगचा लिया है, इसमें 2.5 कप मैंने ऑयल के ऐड कर दिए हैं। आप चाहें तो घी भी यूज़ कर सकते हैं। 2.5 कप जो ऑयल है बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट थी, ना तो चावलों में ऑयल ज़्यादा था और ना ही कम था। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं प्याज ऐड कर दूंगी। 6 से 7 बड़े साइज़ के मैंने प्याज लिए थे, इनको स्लाइसिस में कट कर लिया था और प्याजों को मीडियम टू हाई फ्लेम पे लाइट ब्राउन होने तक आपने फ्राई कर लेना है। इनको डार्क बिल्कुल भी नहीं करना है, अगर आप डार्क करोगे तो चावलों का कलर भी डार्क हो जाएगा। खड़े मसालों में जो भी मसाले इजीली अवेलेबल हो आप वही इसमें ऐड कर सकते हैं। दालचीनी, काली बड़ी इलायची 3 से 4, सब्ज़ इलायची, जीरा 1.5 टेबलस्पून, 6 से 7 लौंग और काली मिर्चें। प्याज़ों को फ्राई होते हुए 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त वाले परफेक्ट वाले प्याज फ्राई हो चुके हैं। इनको डार्क बिल्कुल भी नहीं करना है। ज़बरदस्त खुशबू और टेस्ट के लिए खड़े स्पाइसेस को मैंने इसमें ऐड कर दिया है और 40 से 45 सेकंड के लिए इनको स्टार फ्राई कर लूँगी। अब मैंने इसमें 5 से 6 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है और हल्का सा पानी का छींटा लगा दिया है। इससे क्या होगा कि प्याज़ों का जो फ्राइंग का प्रोसेस है वो रुक जाएगा और प्याज जो है वो बिल्कुल भी डार्क नहीं होंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट को 1 से 1.5 मिनट के लिए मैं फ्राई कर लूँगी ताकि इसकी जो रॉ स्मेल है वो भी खत्म हो जाए और इसका टेस्ट भी डेवलप हो जाए। अब मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी, साथ ही सब्ज़ मिर्ची ऐड करके 1.5 से 2 मिनट के लिए इनको फ्राई कर लूँगी ताकि टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए और इनका टेस्ट भी डेवलप हो जाए। अब मैं इसमें हल्का सा पानी का छींटा लगाऊंगी और इसमें पाउडर मसाले ऐड कर दूँगी। कुटी हुई लाल मिर्च 3 टेबलस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1.5 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, नमक 4 टेबलस्पून। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मुझे क्योंकि स्पाइसी चाहिए था सो मैंने इसमें स्पाइसेस बिल्कुल ज़बरदस्त परफेक्ट वाले ऐड किए थे। स्पाइसेस ऐड करने के बाद 1.5 से 2 मिनट के लिए इसको मैं पका लूँगी। जैसे ही मसाला घी छोड़ देगा तो मैं इसमें 1 कप दही का ऐड कर दूँगी। दही ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं और इसको तब तक पकाऊँगी जब तक दही का पानी ड्राई आउट नहीं हो जाता है और टमाटर अच्छे से गल नहीं जाते हैं। 4 से 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त वाला रोगन तैयार हो चुका है। मसाले ने घी भी छोड़ दिया है, टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं, दही का पानी भी ड्राई हो चुका है। अब मैं इसमें 1.5 कप उबले हुए चने ऐड कर दूंगी। चने ऐड करने के बाद फ्लेम को मैं मीडियम टू लो कर दूंगी और इसकी 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह बुनाई कर लूँगी। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और लुक आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त मसाला रेडी हो चुका है। चने भी भून चुके हैं। अब बारी है इसमें पानी ऐड करने की और ख्याल रहे कि जब भी आपने चावल भिगोने हैं जितने भी क्वांटिटी में हो हमेशा आपने मेजर करके भिगोने हैं। अगर आपके 12 ग्लास चावलों के तो आपने इसके लिए 21 से 22 ग्लास पानी के ऐड करने हैं। हमेशा कम क्वांटिटी में पानी ऐड करना है, इससे बहुत ही परफेक्ट खिले खिले चावल बनते हैं। चावल मैंने 3 किलो लिए हैं और इसको 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था। ये सुपर बासमती राइस है, आप चाहे तो सेला राइस भी ले सकते हैं। और ख्याल रहे कि जब तक पानी में अच्छी तरह बॉयल ना आए आपने इसमें कभी भी चावल ऐड नहीं करने हैं। आप देख सकते हैं परफेक्ट वाला पानी बॉयल हो चुका है। अब मैंने इसमें चावल भी ऐड कर दिए हैं और एक बार आपने चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह हिला के तो कवर करके पकने के लिए रख देना है। बार बार चम्मच से बिल्कुल भी नहीं हिलाना है। जैसे ही पानी में बॉयल आने लगे तो आपने एक बार चावलों को अच्छी तरह चम्मच की मदद से हिला के अगेन कवर करके पकने के लिए रख देना है, क्योंकि बार बार हिलाने से क्या होता है कि चावल टूट जाते हैं और परफेक्ट वाले खिले खिले बिल्कुल भी नहीं बनते हैं। चावलों को पकते हुए 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। इस स्टेज पे इसमें मैं 2 चिकन क्यूब्स ऐड कर दी हैं ज़बरदस्त टेस्ट के लिए। और हाँ, इस स्टेज पे आपने नमक चेक करना है, पहले नमक बिल्कुल भी चेक नहीं करना है। नमक मेरे टेस्ट के मुताबिक थोड़ा कम था, 2 टेबलस्पून मैंने नमक के और ऐड कर दिए थे। पुलाव को चटपटा और टेस्टी करने के लिए 3 टेबलस्पून मैंने इसमें इमली ऐड कर दी है। इसको चम्मच की मदद से चावलों में अच्छी तरह मिक्स करके लास्ट में इसके ऊपर लेमन और अदरक स्प्रिंकल करके इसको कवर करके 10 से 12 मिनट के लिए दम वाली फ्लेम पे रख दिया है। 10 से 12 मिनट के बाद माशाल्लाह बहुत ही डिलीशियस चटपटा स्पाइसी देगी चना पुलाव सर्विंग के लिए रेडी है। आई होप कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। फ्रेंड्स और फैमिली में लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फाइनल लुक माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लुक आ रही है। और हाँ, जाने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।